मकर संक्रांति। ये शब्द सुनते ही मन में तिल गुड़ की मिठास और आसमान में उड़ती पतंगों का चित्र उभरता है। लेकिन ठहरिए, क्या वास्तव में मकर संक्रांति केवल एक त्योहार है? नहीं, ये एक ब्रह्मांडीय घटना है। ये वह दिन है जब सूर्यदेव अपनी दिशा बदलते हैं। दक्षिणायन के अंधकार से निकलकर वे उत्तरायण के प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य का यह परिवर्तन केवल थूओं को नहीं बदलता, बल्कि यह मनुष्य के भाग्य की लकीरों को भी बदलने की क्षमता रखता है। इसे साल का सबसे गहरा, सबसे प्रभावशाली और सबसे निर्णायक दिन माना गया है। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह सूर्य की रोशनी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह है आपके पूर्वज, आपके पितृ। क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा स्नान और दान का इतना महत्व क्यों है? महाभारत के भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे रहकर अपने प्राण त्यागने के लिए इसी दिन की प्रतीक्षा क्यों की थी? क्योंकि यह दिन देवताओं का दिन है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन धरती और पितृलोक के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। यह वह दुर्लभ समय होता है जब हमारे पूर्वज, हमारे बिछे हुए प्रियजन सूक्ष्म रूप में अपनी संतानों के घर के दरवाजे पर आते हैं। वे उम्मीद लेकर आते हैं थोड़ी सी तृप्ति की, थोड़े से सम्मान की। अफसोस की बात यह है कि आज के आधुनिक युग में हम इस गूढ़ रहस्य को भूल चुके हैं। लोग इस दिन को केवल पिकनिक मनाने, डीजे बजाने और पकवान खाने तक सीमित कर देते हैं। उधर दरवाजे पर खड़े हमारे पूर्वज जो साल भर हमारी राह देखते हैं, जब देखते हैं कि उनके वंशज अपनी मस्ती में चूर हैं और उन्हें याद करने वाला कोई नहीं है, तो वे गहरी दीर्घ निश्वास, ठंडी आह छोकर वापस लौट जाते हैं। शास्त्रों में इसी निश्वास को पितृदोष कहा गया है। ये कोई शाप नहीं है, ये उनका दुख है। और जिस घर के पूर्वज दुखी होकर दरवाजे से लौट जाए, उस घर में चाहे कुबेर का खजाना भी क्यों न हो, वहां कभी शांति नहीं रह सकती। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त और सरल उपाय बताने जा रहा हूं जो न केवल आपके सोए हुए भाग्य को जगाएगा, बल्कि आपके पूर्वजों को इतनी तृप्ति देगा कि वे आपको 7 जन्मों तक सुखी रहने का आशीर्वाद देंगे। ये उपाय सुनने में बहुत छोटा लगेगा, इतना छोटा कि कई बुद्धिमान लोग इसे नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन याद रखिए, ताले की चाबी हमेशा ताले से बहुत छोटी होती है, पर वह बय से बय दरवाजे को खोल देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कभी कभी सबसे छोटे उपाय ही सबसे बय परिणाम देते हैं। मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति चुपचाप बिना किसी को बताए पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ गौ माता को एक विशेष वस्तु खिला देता है, तो उसके जीवन में धन, अन्न, सुख और शांति की कभी कमी नहीं रहती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये उपाय सीधे आपके पितरों की आत्मा को ठंडक पहुंचाता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में तो सब ठीक है, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन जरा गहराई से देखिए, क्या आपके घर में बिना वजह कलह होती है? क्या पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है? क्या घर में कोई ना कोई बीमार पया रहता है और दवाइयां काम नहीं करती? क्या आपके बच्चों का मन पयाई में नहीं लगता, या विवाह में अकारण देरी हो रही है? क्या काम बनते बनते ऐन मौके पर बिगड़ जाते हैं? अगर इनमें से एक भी लक्षण आपके जीवन में है तो समझ लीजिए कि यह बाहरी दुनिया की समस्या नहीं है। यह संकेत है कि आपकी जें प्यासी हैं। पेय की जें अगर सूखी हो तो आप पत्तों पर कितना भी पानी छींक लें, पेय हरा नहीं होगा। हमारे पूर्वज हमारी जय हैं और हम उनका फल। अगर जय तृप्त नहीं होंगी तो जीवन रूपी पेय पर कभी सुख के फल नहीं लगेंगे। ये उपाय इन्हीं जजों को सींचने का काम करता है। कहा गया है कि पूरे 752 वर्षों के बाद मकर संक्रांति पर एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। ग्रहों की ऐसी स्थिति सदियों में एक बार बनती है। इस योग में किया गया छोटा सा कर्म भी 7 जन्मों तक फल देता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन का सही किया गया उपाय और उसका प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा। जिन घरों में वर्षों से पितृदोष का ग्रहण लगा है,
जहां खुशियां आते आते रास्ता बदल लेती हैं, उन सभी समस्याओं की जद पर यह उपाय प्रहार करता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी और गंभीर बात समझने की है। उपाय करना आसान है, पर उसके नियम और संकल्प का पालन करना उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि वे रस्म तो निभा लेते हैं, उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो भाव और नियम होते हैं उसे नजरअंदाज कर देते हैं। फिर वे शिकायत करते हैं कि हमने तो उपाय किया पर असर नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे साफ और काये शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस उपाय के नियम थोड़े कठोर हैं, लेकिन वही नियम इसकी शक्ति भी है। बिना नियम के किया गया उपाय उस बीज की तरह होता है जिसे मिट्टी तो मिली पर पानी नहीं मिला, वो कभी नहीं उगता। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गौ माता को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, किस समय खिलाना है और मन में क्या संकल्प रखना है, ताकि वो सीधा पितरों तक पहुंचे, ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गौ माता और मकर संक्रांति का और फिर पितरों का आपस में क्या संबंध है। सनातन धर्म में गौ माता को केवल पशु नहीं माना गया, उन्हें विश्व माता और सर्वदेवमयी कहा गया है। लेकिन एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार गौ माता वैतरणी पार कराने वाली शक्ति भी है। गाय के शरीर में न केवल 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, बल्कि गाय के मुख को मोक्ष का द्वार माना गया है। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। उस समय यदि हम गौ माता को कोई वस्तु अपनी हथेली से खिलाते हैं और गौ माता की जीभ हमारी हथेली की रेखाओं को स्पर्श करती है, तो वह केवल भोजन नहीं होता, वह एक तार जुड़ना होता है। गौ माता की वह खुरदरी जीभ जब आपकी हथेली को चाटती है तो मानिए कि वह आपकी दुर्भाग्य की रेखाओं को मिटाकर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद वहां लिख रही होती है। गाय को खिलाया गया एक ग्रास भी सीधे पितृलोक में बैठे आपके पूर्वजों को प्राप्त होता है और उन्हें तृप्त करता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को हल्के में मत लीजिए। मकर संक्रांति साल में केवल एक बार आती है, ये कोई रोज मिलने वाला अवसर नहीं है। अगर आपने इस दिन को यूं ही गंवा दिया तो पूरे साल वही समस्याएं, वही परेशानियां और वही संघर्ष दोबारा आपका इंतजार करेंगे। वही पितृ दोष का साया पूरे साल आपके परिवार को घेरे रहेगा। लेकिन अगर आपने इस दिन सही भाव, सही नियम और सही संकल्प के साथ ये उपाय कर लिया तो आने वाला समय आपको खुद बताएगा कि आपने कितना बड़ा निर्णय लिया था। आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वह गुप्त वस्तु क्या है जो गौ माता को खिलाई जाती है। वह कोई साधारण चारा नहीं है, वह एक विशेष मिश्रण है जिसे तैयार करने की विधि बहुत गुप्त है। उसके नियम क्या हैं, किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है और यह उपाय किन किन रास्तों से आपके जीवन में धन, सुख और शांति लेकर आता है। इसलिए इस बात को अंत तक ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जानकारी केवल जानने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए है। देखिए, प्राचीन काल में हमारे बुजुर्ग मकर संक्रांति को बहुत गंभीरता से लेते थे। वे जानते थे कि इस दिन प्रकृति अपना बही खाता बदलती है। जिस तरह हम नए साल पर नई डायरी शुरू करते हैं, वैसे ही सूर्यदेव इस दिन से ऊर्जा का नया चक्र शुरू करते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन जो बीज बोया जाता है वही पूरे साल फल देता है। अगर आप इस दिन दान और पुण्य का बीज बोएंगे तो साल भर लाभ काटेंगे, और अगर आपने इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो उनका सुरक्षा चक्र पूरे साल आपके परिवार की रक्षा करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग साल भर खून पसीना एक करते हैं, कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता। अन्न के भंडार भरे होने पर भी घर में खाने वालों के चेहरों पर खुशी नहीं होती। घर में सब कुछ है, फ्रिज भरा है, अलमारी भरी है, लेकिन चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस घर के पितृ भूखे होते हैं
उस घर में बरकत कभी नहीं रुकती। लक्ष्मी तो आती है लेकिन उल्टे पैर लौट जाती है। धन बनता है सोच से, कर्म से और समय की समझ से। और समय की समझ यही कहती है कि मकर संक्रांति पर अपने पूर्वजों का ठण चुकाने का सबसे बड़ा मौका है। मकर संक्रांति पर तिल और गू खाने का भी एक बहुत गहरा अर्थ है। तिल प्रतीक है त्याग का और गू प्रतीक है मिठास का। तिल का एक एक दाना छोटा होता है, लेकिन जब वे गू की मिठास के साथ मिलते हैं तो एक मजबूत लड्डू बन जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि परिवार में भी अगर हम अपना छोटा छोटा अहंकार त्याग दें और वाणी में मिठास ले आएं तो हमारा परिवार बिखरने से बच सकता है। पुराने समय में लोग इस दिन ज्यादा बोलते नहीं थे, झगड़ा नहीं करते थे, किसी भूखे को देखकर अन्न देखा नहीं करते थे, क्योंकि माना जाता था कि इस दिन की गई उपेक्षा या इस दिन किया गया क्लेश सीधे आपके भाग्य में दर्ज हो जाता है। अगर संक्रांति के दिन घर में क्लेश हुआ या पितरों के निमित्त कुछ नहीं किया गया तो समझो पूरे साल घर में अशांति की नींव पड़ गई। मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती है लेकिन शोर नहीं सुनती, वो आपकी भावना सुनती है। ये पर्व मौन का है, दिखावे का नहीं। आज के समय में लोग दान करते समय कैमरा पहले निकालते हैं और बटुआ बाद में। गौशाला जाते हैं तो गाय की सेवा करने से ज्यादा सेल्फी लेने में व्यस्त रहते हैं। याद रखिए, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी पता न चले, और पितरों के कार्य तो और भी गुप्त होने चाहिए। पितृ कार्य और दान, ये दो चीजें जितनी छुपी हुई रहेंगी उतना ही अधिक फल आपको मिलेगा। ये गुप्त उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं ये दिखावे के लिए नहीं है। अगर आप भी में खाए होकर लोगों को दिखाते हुए ये करेंगे तो इसका पुण्य क्षीण हो जाएगा। ये आपके और आपके पूर्वजों के बीच का एक नितांत निजी मामला है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां असली रहस्य छुपा है, लेकिन उपाय की विधि जानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यह उपाय गाय पर ही क्यों निर्भर करता है, कुत्ते, पक्षी या किसी अन्य जीव पर क्यों नहीं। गौ माता के भीतर आपके जीवन के ना जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरा, यानी गाय विश्व की माता है। लेकिन जब बात पितरों की आती है तो गाय का महत्व और बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम उसकी अंतिम यात्रा के समय या श्राद्ध में गौदान क्यों करते हैं या गौ माता को ग्रास क्यों खिलाते हैं? क्योंकि गाय पृथ्वी और पितृलोक के बीच की काई है। गरु पुराण में वर्णन आता है कि गौ माता की पूंछ पक्का करी आत्मा वैतरणी नदी पार करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो गाय के शरीर से जो आभा निकलती है वह अत्यंत सात्विक और शांत होती है। जब हम दुखी होते हैं और गाय के गले लगते हैं तो हमारा तनाव कम हो जाता है। इसी तरह जब हम अपने पितरों के निमित्त कोई वस्तु गाय को खिलाते हैं तो गाय के शरीर की उस दिव्य ऊर्जा के माध्यम से वह तृप्ति सीधे हमारे पूर्वजों की आत्मा तक पहुंचती है। गाय बिना मांगे देती है, बिना शिकायत के सहती है। यही तो हमारे पूर्वजों का भी स्वभाव था, जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन खपा दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। इसलिए जिस घर में गाय का सम्मान होता है और जहां संक्रांति जैसे पर्व पर गाय को पहला ग्रास दिया जाता है, वहां पितृदोष टिक ही नहीं सकता। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से बात बहुत गुप्त और सूक्ष्म हो जाती है। अब मैं आपको उपाय की विधि बताने जा रहा हूं। सबसे पहले समय का ध्यान रखें। मकर संक्रांति के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आप चाहे पूरे साल 9 बजे उठते हो या 10 बजे, लेकिन इस एक दिन अपने आलस्य को त्यागना होगा। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उगने से लगभग 1.5 घंटा पहले वह समय होता है जब वातावरण में ईश्वर और पितरों की शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती है।
उठने के बाद सबसे पहले बिस्तर पर बैठे बैठे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और अपने इष्ट देव और अपने पूर्वजों को नमन करें। जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माता से क्षमा मांगे, इसके बाद स्नान करें। ध्यान रहे, इस दिन पानी में थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। काले तिल मिलाकर स्नान करने से शरीर के ऊपर ही दोष और नकारात्मक ऊर्जा धुल जाती है। स्नान के बाद आपको मौन रहना है, यही इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त है। स्नान करने के बाद से लेकर गाय को उपाय की सामग्री खिलाने तक आपको किसी से व्यर्थ बात नहीं करनी है। मोबाइल नहीं देखना है, टीवी नहीं चलाना है। अपने मन को शांत रखें और यह भाव रखें कि आज मैं अपने जीवन के और अपने पूर्वजों के कष्टों को दूर करने जा रहा हूं। मैं कुछ मांगने नहीं बल्कि कुछ सुधारने जा रहा हूं। अब आते हैं उस मुख्य सामग्री पर जिसे गौ माता को खिलाना है। यह देखने में बहुत साधारण है, लेकिन इसका एक एक दाना एक एक ग्रह और पितरों से जुहा है। इस सामग्री को तैयार करने के लिए आपको निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान से नोट कर लें। सफेद तिल, यह सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक है जो मन और आत्मा को शांति देता है। काले तिल, यह सबसे महत्वपूर्ण है। काले तिल सीधा शनिदेव और पितरों का प्रतीक है। पितरों को तृप्त करने के लिए काले तिल से बिककर कुछ नहीं है। गुड़ का चूर्ण, गुड़ सूर्य का प्रतीक है। ये जीवन में मिठास और ऊर्जा लाता है। आपको गुड़ का साबुत टुक्का नहीं लेना है, बल्कि उसे पीसकर उसका चूर्ण बना लेना है। कच्चे चावल अक्षत, चावल अक्षत का अर्थ है जो कभी क्षय नष्ट ना हो। यह आपकी समृद्धि और वंश वृद्धि का प्रतीक है। देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी जो शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और पितरों को स्निग्धता प्यार पहुंचाता है। गुप्त सामग्री नमक, यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है। आमतौर पर गाय को नमक नहीं खिलाया जाता, लेकिन मकर संक्रांति के इस विशेष तांत्रिक सात्विक उपाय में आपको एक चुटकी सेंधा नमक और एक चुटकी काला नमक मिलाना है। काला नमक और सेंधा नमक नजर दोष, टोने टोटके और घर की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करते हैं। ये उस भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन की कौवाहट को काटने के लिए है। एक साफ बर्तन में गू का चूर्ण ले, उसमें थोड़े से कच्चे चावल, थोड़े सफेद तिल और थोड़े काले तिल मिला लें। अब इसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालें। अंत में 1 चुटकी सेंधा नमक और 1 चुटकी काला नमक डालें। इन सबको अपनी उंगलियों से अच्छे से मिला लें। मिश्रण तैयार करते समय मन ही मन अपने पूर्वजों का स्मरण करें। उनका नाम नहीं लेना है, बस उनका चेहरा याद करना है और मन में माफी मांगनी है। हे पूर्वज देव, जाने अनजाने मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें और इस भोग को स्वीकार करें। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण, इस मिश्रण को लेकर गौ माता के पास जाएं। याद रखें, इस मिश्रण को किसी थाली, कटोरे या पत्तल में रखकर गाय के सामने नहीं रखना है। अगर आपने इसे जमीन पर रख दिया या बर्तन में दे दिया तो ये एक साधारण दान बन जाएगा। आपको इस उपाय का पूर्ण फल पाने के लिए इस मिश्रण को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। गौ माता के पास जाएं, उन्हें प्रेम से सहलाएं गले के नीचे या माथे पर। जब गाय शांत हो जाए तो अपनी हथेली उनके मुंह के पास ले जाएं और उन्हें यह मिश्रण चाटने दें। गौ माता के पास जाएं, उन्हें प्रेम से सहलाएं गले के नीचे या माथे पर। जब गाय शांत हो जाए तो अपनी हथेली उनके मुंह के पास ले जाएं और उन्हें यह मिश्रण चाटने दें। यहां एक बहुत गहरा विज्ञान है। हमारे हाथ की हथेली में सभी ग्रहों के पर्वत होते हैं और भाग्य रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा होती है। जब गौ माता अपनी खुरदरी जीभ से आपकी हथेली को चाटती हैं तो उनका स्पर्श एक एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है। शास्त्रों के अनुसार गाय की जीभ में सोम तत्व होता है। जब वह जीभ आपकी भाग्य रेखा को स्पर्श करती है
तो मानिए कि वो आपके दुर्भाग्य को चाट कर मिटा रही है और वहां सौभाग्य अंकित कर रही है। विशेषकर अगर गाय की जीभ आपकी हथेली के बीचों बीच राहु और केतु के क्षेत्र को स्पर्श कर ले तो समझ लीजिए कि पितृदोष का सबसे बड़ा निवारण उसी क्षण हो गया। अगर गाय एक बार में न खाए तो जबरदस्ती ना करें, थोड़ी देर रुकें, उनसे प्रार्थना करें। अगर फिर भी न खाए तो किसी दूसरी गाय के पास जाएं। खिलाते समय मन में यह ना बोले कि मेरी लॉटरी लगा दो या मेरी बीमारी ठीक कर दो, बिल्कुल शून्य हो जाए। बस ये भाव रखें, हे मां जो मेरे लिए सही है वही करना, मैं आपकी शरण में हूं। समर्पण का भाव मांग से बला होता है। अगर गाय ये मिश्रण खाते समय रंभाने लगे, आवाज करे या खाने के बाद अपना सिर आपके शरीर से रगे, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने आपका भोग स्वीकार कर लिया है। यह एक शुभ संकेत है। जब गाय आपकी हथेली से पूरा मिश्रण खा ले तो खाली हाथ को अपने सिर से लगा लें जैसे आशीर्वाद ले रहे हो, और फिर बिना पीछे मुए वापस आ जाएं, हाथ धो लें। लेकिन उपाय यहां खत्म नहीं होता। इस उपाय की शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको 3 संकल्प लेने होंगे जो पूरे साल निभाने हैं। ये संकल्प ही इस उपाय की दक्षिणा है, अन्न का अपमान नहीं। आज के बाद आप कभी भी थाली में खाना नहीं छोएंगे, जितना भूख हो उतना ही लें। अन्न का अपमान सीधा मां अन्नपूर्णा और पितरों का अपमान है। जिस घर में अन्न नाली में बहता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। मूक प्राणियों की सेवा महीने में कम से कम एक बार किसी भी जानवर, कुत्ता, गाय, पक्षी के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। मकर संक्रांति पर शुरू किया गया यह नियम टूटना नहीं चाहिए। कलह से दूरी, कोशिश करें कि घर की रसोई में या भोजन करते समय कभी क्लेश या झगड़ा ना हो। भोजन हमेशा शांति से करें। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह जीवन जीने का एक सात्विक तरीका है जिसे हम भूल गए थे। यह उपाय एक बीज है। जब आप इसे मकर संक्रांति की उपजाऊ घेजी में गौ माता के माध्यम से पितरों तक पहुंचाते हैं तो यह बीज विशाल वटवृक्ष बनकर आपको छाया देता है। अब जब आपने विधि जान ली है तो आपके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस उपाय के बाद क्या होगा। क्या मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा? क्या अगले ही दिन मेरे घर के बाहर नोटों की बारिश होगी? मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। नहीं, ये उपाय आपको रातों रात अरबपति बनाने या कोई लॉटरी जिताने के लिए नहीं है। सनातन धर्म के उपाय जादू नहीं होते, वे विज्ञान और ऊर्जा का खेल होते हैं। इस उपाय का सबसे पहला और सबसे गहरा असर वहां दिखता है जहां आपको असली परेशानी है, और वह है स्थिरता। आज के समय में इंसान के पास पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं, जैसे फटी हुई जेब में सिक्के डालना। आप कितनी भी मेहनत कर ले, अगर पितृ नाराज हैं तो धन दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में या बेवजह के नुकसान में बह जाएगा। इस उपाय को करने के बाद सबसे पहला बदलाव आप ये महसूस करेंगे कि आपके खर्चों में लगाम लग जाएगी। जो पैसा पहले पानी की तरह बह जाता था अब वो घर में टिकने लगेगा। अचानक आने वाली मुसीबतें जो आपकी जमा पूंजी को खा जाती थी वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इसे ही बरकत कहते हैं। जब पितृ तृप्त होते हैं तो वे घर के दरवाजे पर पहरेदार बनकर खाए हो जाते हैं और अलक्ष्मी दरिद्रता को भीतर नहीं आने देते। धन से भी बड़ी दौलत है शांति। जिन घरों में पितृ दोष होता है वहां दीवारों से भी काटने को दौड़ती है। बिना बात के झगड़े, भाई भाई में मनमुटाव, पति पत्नी में तनाव, ये सब लक्षण है कि घर की हवा खराब है। मकर संक्रांति के दिन गौ माता के जरिए जब आप अपने पूर्वजों को वह गुप्त नमक और तिल मिश्रित भोग पहुंचाते हैं तो उसका सीधा असर आपके घर के वायुमंडल पर पड़ता है। आप महसूस करेंगे कि घर का भारीपन खत्म हो गया है। घर के सदस्यों में एक दूसरे को सुनने और समझने की क्षमता आ गई है। जो बच्चे पहले बात बात पर चिंते थे
अब वे शांत रहने लगेंगे। ये उपाय रिश्तों में मिठास घोलता है, बिल्कुल उस गू की तरह जो आपने गाय को खिलाया। विवाहित जोड़ों के बीच सहनशीलता बनती है, और जिस घर में क्लेश नहीं होता वहां देवता भी निवास करने को तरसते हैं। कई बार देखने में आता है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी बच्चों की शादी नहीं हो पाती। रिश्ता आता है, बात पक्की होने वाली होती है और अचानक टूट जाती है, या फिर संतान प्राप्ति में बाधा आती है। शास्त्रों के अनुसार वंश वृद्धि, संतान और विवाह का सीधा संबंध पितरों से होता है। अगर वे नाराज हैं तो वे वंश की बेल को आगे नहीं बढ़ने देते। ये उपाय उन अदृश्य बेरियों को काटता है। मैं ये नहीं कहता कि उपाय करते ही अगले दिन शहनाई बज जाएगी, लेकिन यह निश्चित है कि जो अड़चनें आ रही थी वे हट जाएंगी, विवाह के योग बनने लगेंगे, अच्छे रिश्ते खुद चलकर आएंगे। क्योंकि जब पितृ आशीर्वाद देते हैं तो वे सिर्फ धन नहीं देते, वे अपना वंश आगे बढ़ाने का रास्ता भी साफ करते हैं। बहुत से लोग व्यापार में घाटा इसलिए नहीं खाते कि वे मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए खाते हैं क्योंकि वे गलत समय पर गलत फैसला ले लेते हैं। दिमाग का काम न करना, भ्रमित रहना, धोखेबाज लोगों पर भरोसा कर लेना, यह सब राहु और केतु का खेल है। जब गाय आपकी हथेली चाटती है तो राहु केतु शांत होते हैं। इसका असर यह होता है कि आपकी निर्णय शक्ति मजबूत हो जाती है, आप सही और गलत का फर्क समझने लगते हैं, व्यापार में ग्राहक बनने लगते हैं, पुराने अटके हुए पैसे वापस आने की उम्मीद जागती है, और नौकरी में जो बॉस या सहकर्मी आपको परेशान कर रहे थे उनका व्यवहार आपके प्रति बदलने लगता है। आप महसूस करेंगे कि चीजें अब आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ चल रही हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो आप अपने भीतर महसूस करेंगे वो है डर का खत्म होना। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति हमेशा एक अनजाने डर, चिंता और असुरक्षा में जीता है। उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन इस उपाय के बाद मन में एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का भाव आता है। आपको अंदर से महसूस होगा कि कोई शक्ति आपके साथ है, कोई है जो आपकी रक्षा कर रहा है। यही आत्मविश्वास आपको जीवन में बड़ी सफलता दिलाता है। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, मकर संक्रांति सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक मौका है। साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन ये एक दिन ऐसा है जब ब्रह्मांड का दरवाजा खुला होता है। पुराने समय के लोग मूर्ख नहीं थे जो इस दिन इतना दान पुण्य करते थे। वे जानते थे कि आज का बोया हुआ बीज उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों की भूख मिटा सकता है। ये उपाय जो मैंने आपको बताया, सफेद और काले तिल, गुड़, चावल, घी और वह गुप्त नमक, ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये प्रकृति के तत्वों का संतुलन है। तिल आपके पापों को धोता है, गुड़ भाग्य को मीठा करता है, नमक नजर और नकारात्मकता को काटता है, गाय की सेवा पितरों को तृप्त करती है। तो इस मकर संक्रांति पर एक संकल्प लें, सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और पूरे मौन व श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, फोटो खींचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति और अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए। याद रखें, जो लोग अपने पितरों को याद रखते हैं, ईश्वर उन्हें कभी नहीं भूलता। जब आप गाय को वह ग्रास खिलाकर अपनी हथेली को माथे से लगाकर घर लौटेंगे तो विश्वास मानिए आप अकेले नहीं लौटेंगे, आपके साथ आपके पूर्वजों का वह आशीर्वाद भी लौटेगा जो अब तक रुका हुआ था। और जब मकर संक्रांति कथा। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आद्य शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है जो तन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। ये संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है
कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण, तिल से आहुति, तिल का उपटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्मा मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परापरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भगीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भगीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पापनाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था, वो मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जनवरी से जनवरी का पापहरण करेंगी और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाना या ना खाना, स्नान, दान चाहे ना भी करना, पर इस महापुण्य काल में गाय माता को चुपचाप खिला देना। 2 रुपए की चमत्कारी चीज फिर देखना। तुम्हारा भाग्य कैसे यूटर लेता है, क्योंकि आपने सुना होगा लाख पापी होने के बाद भी करने के समय या मरने से पहले गाय को दान किया जाता है ताकि उसे पुण्य फल की प्राप्ति हो, उसका भाग्य बदल जाए। और मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी मनुष्य ये गाय से जुड़ा हुआ कार्य कर लेता है तो उसे सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये मकर संक्रांति के दिन किया गया कोई भी कार्य 100 गुना फल देने का क्षमता रखता है। अगर जीवन में सफलता चाहिए, अगर धन चाहिए, अगर बार प्रयास करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं दे रहा और मेहनत का फल हाथ से फिसल जाता है, तो मकर संक्रांति के इस शुभ और दुर्लभ अवसर को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वो तिथि है जब छोटा सा कर्म भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। और इसी दिन गौ माता को श्रद्धा से खिला दी गई 2 रुपए की वस्तु जीवन की जमी हुई गरीबी को जड़ से हिला देती है और धन स्वयं मनुष्य के पीछे पीछे चलने लगता है। ये केवल भावुक बात नहीं, बल्कि सनातन काल से चली आ रही अनुभूत सच्चाई मानी जाती है। पुरानी कथाओं में बताया जाता है कि एक समय एक नगर में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसके पास ना तो बड़ा व्यापार था, ना ही कोई पैतृक धन। वो रोज मेहनत करता था, लेकिन शाम तक हाथ खाली रहता था। घर में चिंता थी, मन में डर था और भविष्य को लेकर निराशा बनी रहती थी। एक वर्ष मकर संक्रांति के दिन वो व्यक्ति अत्यंत व्याकुल मन से गांव के बाहर गौशाला के पास बैठ गया। वहीं उसे एक वृद्ध महात्मा मिले, जिन्होंने उससे कहा कि ये तिथि केवल उपवास
और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सेवा और भाव के माध्यम से भाग्य को जगाने का अवसर है। क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर विचरण करते हैं और ये देखते हैं कि कौन मनुष्य अहंकार छोड़कर सेवा के भाव से झुकता है। महात्मा ने कहा कि जिसके पास अधिक देने को कुछ ना भी हो, यदि वो इस दिन मौन भाव से गौ माता को थोड़ी सी वस्तु भी अर्पित कर दे तो उसका जीवन धीरे धीरे नई दिशा पकड़ लेता है। उस व्यक्ति ने ये बात हृदय में उतार ली। अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान किया, मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण किया और बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के पूरी श्रद्धा से गौ माता को थोड़ा सा अन्न अर्पित कर दिया। कथा कहती है कि उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन की सूक्ष्म प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले उसके मन का भय कम हुआ, फिर सोच में स्पष्टता आई, उसके बाद काम में स्थिरता आने लगी और कुछ ही महीनों में वही व्यक्ति अपने परिवार के लिए सम्मानजनक जीवन जीने लगा। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति का नाम ही इसलिए सफला पड़ा क्योंकि इस दिन किया गया सेवा कर्म मनुष्य के कर्मों को सफल दिशा में मोड़ देता है और गौ माता इसलिए इस तिथि का केंद्र मानी गई है क्योंकि उनमें 33 कोटि देवताओं का वास बताया गया है। इसी कारण इस दिन सूर्य का प्रभाव भी विशेष होता है और अहंकार त्याग कर की गई सेवा से वर्षों से अटकी हुई परिस्थितियां भी गति पकड़ने लगती है और जो लंबे समय से नहीं हुआ वो एक महीने के भीतर होने लगता है। सनातन परंपरा ये भी बताती है कि जिस घर में गौ माता की कृपा स्थायी हो जाती है वहां धन केवल आता ही नहीं बल्कि टिकता भी है, क्योंकि गौ सेवा केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि जीवन को संतुलन, स्थिरता और सकारात्मक दिशा देने वाली दिव्य शक्ति है। कथा आगे ये भी कहती है कि उस व्यक्ति ने मकर संक्रांति के बाद भी गौ माता के प्रति सेवा भाव नहीं छोड़ा और यही कारण था कि उसके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे शांत होती चली गई। शास्त्रों में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पश्चात उसी पवित्र भोग में से श्रद्धा से तैयार किया गया अन्न गौ माता को अर्पित करने से जीवन में छिपे हुए पितृदोष ग्रह बाधाएं और अदृश्य नकारात्मक प्रभाव स्वतः शांत होने लगते हैं। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन गौ माता की परिक्रमा करता है और उनके चरणों का स्मरण करता है उसके जीवन में चल रहा कठिन समय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और नए अवसर बिना बुलाए जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि गौ माता के कुबड़ में गुरु तत्व का वास होता है और इसी कारण गौ सेवा से व्यक्ति के निर्णय सही होने लगते हैं, भ्रम दूर होता है और मेहनत सही दिशा में फल देने लगती है। जो लोग वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी परिणाम नहीं देख पाते उनके लिए मकर संक्रांति की ये सेवा भाग्य को जागृत करने वाली चाबी बन जाती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने गौ सेवा को सभी दानों से श्रेष्ठ बताया और मकर संक्रांति को उस सेवा का सबसे शक्तिशाली और फलदायी दिन माना, क्योंकि जब मनुष्य सच्चे भाव से झुकता है तब लक्ष्मी स्वयं उसके जीवन में स्थायित्व लेकर प्रवेश करती है और फिर अभाव केवल एक बीती हुई स्मृति बनकर रह जाता है। मकर संक्रांति का महत्व चलिए जानते हैं आपको कथा के माध्यम से, जिसे सुनकर ही समझ में आ जाएगा कि मकर संक्रांति कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई भी छोटा सा उपाय किया जाए तो मनुष्य का दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल जाता है। प्राचीन समय की बात है जब एक विशाल राज्य में वैभव नाम का एक व्यक्ति रहता था। बाहर से देखने में उसका जीवन साधारण लगता था, लेकिन भीतर से उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। मेहनत करता था तो फल नहीं मिलता था, व्यापार करता था तो हानि होती थी और जो भी थोड़ा बहुत धन आता वो किसी ना किसी कारण से हाथ से निकल जाता। घर में क्लैश था, मन में अशांति थी और रातों को नींद नहीं आती थी। वैभव कई बार सोचता कि उसने आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि भाग्य उसका साथ ही नहीं देता। वो मंदिर भी गया, व्रत भी रखे, दान भी किया, लेकिन जीवन की गाड़ी जैसे कीचड़ में फंसी हुई थी। एक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष में मकर संक्रांति आई। उस दिन प्रातः काल वैभव ने स्नान किया
और बिना किसी विशेष आशा के भगवान विष्णु का स्मरण किया। मन में बस एक ही प्रश्न था कि क्या सच में कोई ऐसा दिन होता है जो मनुष्य के भाग्य को बदल सकता है। उसी दिन रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वैभव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन का दुख उनके सामने रख दिया। साधु मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, हर एकादशी पवित्र होती है, लेकिन मकर संक्रांति वह तिथि है जो निष्फल प्रयासों को भी सफल बना देती है। उन्होंने कहा कि इस दिन यदि केवल व्रत ही नहीं बल्कि गौ माता की सेवा कर ली जाए और विशेष रूप से तिल मिलाकर अन्न खिलाया जाए तो मनुष्य के कई जन्मों का दुर्भाग्य पिघलने लगता है। तिल त्याग का प्रतीक है और गौ माता करुणा का स्वरूप। जब दोनों मकर संक्रांति के दिन मिलते हैं तब स्वयं नारायण की कृपा प्रकट होती है। ये बात वैभव के हृदय में उतर गई। वैभव के पास अधिक धन नहीं था। घर लौटकर उसने देखा कि थोड़े से चावल, कुछ तिल और थोड़ा सा गुड़ ही बचा है। उसने उन्हें बड़े प्रेम से मिलाया, मन में कोई मांग नहीं रखी और गौशाला की ओर चल पड़ा। वहां एक गौ माता शांत भाव से खड़ी थी। वैभव ने अपने हाथों से तिल मिला हुआ अन्न उसे खिलाया और मन ही मन कहा कि मां, मैं नहीं जानता मेरा भाग्य कब बदलेगा, लेकिन आज मैं तुम्हारी सेवा बिना किसी स्वार्थ के कर रहा हूं। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन गौ माता के मुख से निकला तृप्ति का भाव सीधे बैकुंठ तक पहुंचता है। उस क्षण वैभव को ऐसा लगा जैसे उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। हालांकि बाहर से कुछ भी बदला हुआ नहीं दिख रहा था। उस रात वैभव को एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल प्रकाश फैला हुआ है और उस प्रकाश के मध्य गौ माता खड़ी है, जिनके चरणों से उज्जवल तेज निकल रहा है। उसी तेज से भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। प्रभु ने शांत स्वर में कहा कि वत्स, तुमने मकर संक्रांति के दिन तिल सहित गौ सेवा करके अपने जीवन के रुके हुए पुण्य को जागृत कर दिया है। तिल से कष्ट करते हैं, पितृ दोष शांत होते हैं और गौ माता की सेवा से दरिद्रता का नाश होता है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तुरंत नहीं लेकिन स्थायी रूप से होगा। सुबह जब वैभव की नींद खुली तो उसका मन आश्चर्यजनक रूप से शांत था। उसे वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे जीवन में कोई सहारा है। समय के साथ वैभव के जीवन में परिवर्तन होने लगा। जिस व्यापार में वो लगातार घाटा झेल रहा था उसमें धीरे धीरे लाभ आने लगा। पुराने रुके हुए पैसे वापस मिलने लगे। घर का वातावरण शांत होने लगा और आपसी कलह कम होने लगी। सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि वैभव के मन से भय समाप्त हो गया था। अब वो हर सुबह भगवान का स्मरण कृतज्ञता के भाव से करता था। उसे ये समझ में आ गया कि मकर संक्रांति के दिन गौ माता को तिल मिलाकर खिलाया गया अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि वो मनुष्य के भाग्य की दिशा बदलने वाला पुण्य कर्म है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति वो द्वार है जहां से असफलता लौटने लगती है और सफलता का प्रवेश होता है। जो व्यक्ति इस दिन गौ माता की सेवा करता है उसके जीवन में दरिद्रता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। तिल के साथ किया गया दान पुराने कर्मों की जटिल गांठ को खोल देता है और जीवन की राह को सरल बना देता है। यही कारण है कि हमारे आर्य मुनियों ने कहा है कि यदि जीवन में बार मेहनत के बाद भी सफलता न मिले तो मकर संक्रांति को हल्के में ना ले। उस दिन श्रद्धा, सेवा और सरल भाव से किया गया छोटा सा कर्म भी बड़े सौभाग्य का कारण बन जाता है। इसलिए मकर संक्रांति केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक अवसर है अपने दुर्भाग्य को विदा करने का और सौभाग्य को आमंत्रित करने का। जो इस दिन गौ माता को तिल मिलाकर प्रेम पूर्वक खिलाता है उसका जीवन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदलने लगता है। और यही इस संक्रांति संयुक्त एकादशी का सच्चा महत्व है। और पतित के संबंधों में दूरियां आ सकती है। इसीलिए कहा गया है कि मकर संक्रांति का व्रत केवल अनाज त्यागने से नहीं होता बल्कि वाणी, आचरण और मन को भी शुद्ध रखना उतना ही आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों, इस दिन अनाज और तामसिक भोजन का सेवन करना मकर संक्रांति को हरि का दिन कहा गया है और इस दिन
विशेष रूप से अनाज का परित्याग करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने बताया है कि मकर संक्रांति को पृथ्वी माता स्वयं अन्न में विश्राम करती है, इसलिए इस दिन अनाज खाना स्वयं भगवान विष्णु को त्यागने के समान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन भूल से भी चावल, गेहूं या दाल जैसी वस्तुओं का सेवन कर लेता है तो उसका व्रत भंग हो जाता है और उसे पाप का भागी बनना पड़ता है। यहां तक कि जिन लोगों ने व्रत ना रखा हो उन्हें भी इस दिन सात्विक आहार ही लेना चाहिए। प्याज, लहसुन और मांसाहार तो इस दिन छूना भी वर्जित है। जो लोग इस नियम का पालन करते हैं उनके घर पर लक्ष्मी माता का वास होता है और उनके जीवन से दरिद्रता स्वतः समाप्त हो जाती है। चौथी बड़ी गलती है शयन करना, यानी दिन में सोना। मकर संक्रांति का व्रत रखने वाले को दिन भर जागरण की स्थिति में रहकर भगवान का नाम जपना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन आलस्यवश या आदतवश दिन में सोता है तो उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में यहां तक कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन सोने से व्यक्ति अगले जन्म में मगरमच्छ सर्प जड़ के रूप में जन्म ले सकता है। इसलिए इस दिन नींद से अधिक महत्व भजन कीर्तन और प्रभु के स्मरण का है। यदि शरीर थका हुआ हो तो थोड़ी विश्रांति ले सकते हैं, लेकिन दिन भर आलस्य और निद्रा में डूबे रहना भगवान विष्णु का अपमान माना जाता है। साथ ही साथ नकारात्मक सोच रखना और दूसरों की निंदा करना। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन ईर्ष्या, द्वेष, चुगली या निंदा करता है तो वो अपने पुण्य को स्वयं नष्ट कर देता है। इस दिन किसी की बुराई करना ऐसा है जैसे भगवान के मंदिर में अपवित्र वस्तु ले जाना। यदि मनुष्य इस दिन शुभ विचार रखे, दूसरों की मदद करे और प्रभु के नाम का स्मरण करे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। विवाहित महिलाओं के लिए तो ये और भी आवश्यक है, क्योंकि यदि वे अपने घर परिवार की निंदा करेंगी तो गृह लक्ष्मी स्वयं उनसे रूठ सकती है। अगली गलती है दान और सेवा से विमुख रहना। यह दिन केवल उपवास का ही नहीं बल्कि परोपकार का भी होता है। यदि व्यक्ति इस दिन भूखे को भोजन नहीं कराता, साधु संतों की सेवा नहीं करता, गाय को चारा नहीं डालता और जरूरतमंद की मदद नहीं करता तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है। भविष्य पुराण और पद्म पुराण में लिखा है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान 1000 गुना फल देता है। खासकर अन्नदान, वस्त्रदान और गौ सेवा को इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए यदि आपके पास सामर्थ्य है तो किसी गरीब को भोजन कराएं, गाय को गुड़ या हरा चारा खिलाएं और ब्राह्मण को दक्षिणा दें। यही असली मकर संक्रांति व्रत का सार है। दोस्तों, वीडियो में अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन और कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लेकर आता है। लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, जैसे लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पतित को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। मकर संक्रांति के इस शुभ दिन कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दाम्पत्य को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में पौष मास में पतित को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन प्रतिक्रिया करने से ऊर्जा की क्षति होती है एवं भगवान तक पहुंचने के मार्ग में बाधा आ जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको मकर संक्रांति के इस पावन दिन में काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता को दर्शाता है। साथ ही इसके महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने से बचना चाहिए। इस दिन बाल कटवाने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है।
इसीलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर नारायण का वास बताया गया है। इसीलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो इसे भगवान नारायण जी का अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है और बुधवार मकर संक्रांति तिथि माता लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। इसीलिए इस दिन आपको महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूजते रमते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरापान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप ये बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों, 9 हिंदू भाई बहनों को ये नहीं पता है कि इस दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूलकर भी इस महीने बैंगन की सब्जी, साग, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, मकर संक्रांति में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, मकर संक्रांति में आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। मकर संक्रांति तिथि पर सात्विक भोजन ही करें। यहां तक कि जो लोग पान अथवा पान, मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी नाराज हो जाते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में ये सिर्फ एकमात्र ऐसा व्रत है मकर संक्रांति का, जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। जीवन में जो उपलब्धि, जो सफलता पूर्व में प्राप्त ही नहीं हो पा रही थी, वो सफलता अब प्राप्त होकर ही रहेगी। क्योंकि भक्तों, इस एकादशी का तो नाम ही मकर संक्रांति है, जो आपके सभी कार्यों को सफल बनाती है। इसके अलावा मकर संक्रांति तिथि के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि ये दिन मौज मस्ती करने के नहीं, बल्कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस मकर संक्रांति के दिन अपने जीवन में श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढकर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार मकर संक्रांति के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर की मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन भूलकर भी उनको भोजन कराते वक्त अपने मन में अहंकार ना आने दे। साथ ही इस दिन का महत्व केवल भगवान विष्णु की उपासना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन तुलसी के पवित्र पौधे की पूजा और उससे जुड़े विशेष उपाय भी अत्यंत फलदायक माने जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि पौष मास में मकर संक्रांति और तुलसी पूजा का संगम हो जाए तो ये अनेक जन्मों के पापों को हरने वाला, दरिद्रता को मिटाने वाला और पुण्य को बढ़ाने वाला योग बन जाता है। मकर संक्रांति के दिन तुलसी माता की पूजा करना
और उनके माध्यम से श्री हरि को प्रसन्न करना विशेष रूप से शुभ होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी के समीप दीपक प्रज्वलित करें। श्री हरि विष्णु और तुलसी माता को पंचामृत से स्नान कराकर पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेषकर इस दिन तुलसी के पौधे के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 बार। इससे घर में समृद्धि आती है और रोग, दोष, दरिद्रता जैसे संकटों का नाश होता है। मकर संक्रांति के दिन एक विशेष उपाय यह भी बताया गया है कि तुलसी के गमले में जल चढ़ाते समय उसमें थोड़ा सा गंगा जल, अक्षत और काले तिल मिलाकर चढ़ाया जाए। ये उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और शुभता को बढ़ाता है। ऐसा माना गया है कि इस उपाय से लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती है। साथ ही इस दिन तुलसी के नीचे दीपक जलाना अति शुभ फलदायक होता है। विशेष रूप से तिल के तेल का दीपक तुलसी के नीचे रखकर उसमें 2 बाती जलाकर प्रज्वलित करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मान्यता है कि इससे पितृदोष, संतान संबंधी बाधाएं और गृह कलह समाप्त होता है। एक और चमत्कारी उपाय यह है कि मकर संक्रांति की रात्रि को तुलसी माता के नीचे पीले वस्त्र बिछाकर वहां श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें और उसके सामने श्री तुलसी कृत गोविंद पूजन एवं फलदायकम इस श्लोक को श्रद्धा भाव से पढ़ें। इसके बाद तुलसी दल श्री हरि को अर्पित करते हुए उन्हें मिश्री और पके केले का भोग लगाएं। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भजन कीर्तन करें। ये उपाय विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में मधुरता लाता है, नौकरी व्यापार में बाधाएं समाप्त होती हैं और कन्याओं के विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार आर्थिक संकट का भार या घर में अशांति रहती है तो वो मकर संक्रांति के दिन तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर वृंदावन वासिनी तुलसी देवी नमो नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। मान्यता है कि इस उपाय से घर में बरकत और शांति आती है। यदि इस दिन 7 निषिद्ध कर्म हो जाएं, तो उनका दुष्परिणाम 1000 गुना तक भोगना पड़ता है। इस बार की मकर संक्रांति और भी विशेष है क्योंकि 14 जनवरी 2026 को संक्रांति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रिय एकादशी में से एक शटिला एकादशी भी पड़ने जा रही है। इसी के साथ इस दिन आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और धन वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग कई वर्षों बाद बनता है। इसीलिए इस बार की मकर संक्रांति का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, यदि कोई स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के भी मकर संक्रांति के दिन इन निषिद्ध कर्मों को करता है तो उससे सूर्य देव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तीनों ही रुष्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को भौतिक सुखों से वंचित रहना पड़ता है। धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं और जीवन भर असंतोष बना रहता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन स्वप्न में की गई भूल का फल भी इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए इस दिन विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर विवाहित महिलाएं इस बात को अत्यंत गंभीरता से सुने क्योंकि इस दिन उनके आचरण का सीधा प्रभाव पूरे परिवार के सौभाग्य पर पड़ता है। यदि विवाहित महिलाएं मकर संक्रांति के दिन एकादशी का व्रत रखती हैं या व्रत नहीं भी रखती हैं, उनके लिए भी ये विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा गया है कि इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती है और जिस घर में संयम, पवित्रता और श्रद्धा होती है वहीं स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि कलयुग में जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन दूसरों की सहायता करता है, दान करता है और गलत कर्मों से बचता है, वो कभी धनहीन, सुखहीन और दुर्भाग्यशाली नहीं रहता। उस पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधूरा ना देखें, बीच बीच में काट कर ना देखें क्योंकि अधूरी जानकारी पूरे जीवन के लिए समस्या बन सकती है। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखें
और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो और दूसरों का भी कल्याण हो। क्योंकि कहा गया है, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। हरि स्वयं लेखा जोखा रखते हैं। और दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि मकर संक्रांति के इस पावन दिन भगवान श्री सूर्य भगवान, श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री सूर्यारायण जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए वो है देर तक सोना। भक्तों, मकर संक्रांति का दिन स्वयं भगवान श्री सूर्य देव को समर्पित है और सूर्य पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि यदि आप अपने जीवन में भगवान श्री सूर्यारायण जी की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि शुद्धि के बाद हाथों में जल का पात्र लेकर भगवान भास्कर के प्रकाशमय होने का इंतजार करना चाहिए। पर आजकल के जीवन शैली में, विशेषकर ठंड के मौसम में प्रातः उठना अधिकांश लोगों के बस की बात नहीं है। फिर भी आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पूर्व तो जरूर ही उठना चाहिए और निश्चित रूप से इस दिन प्रातः उठकर स्नान करके उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपका भाग्य तत्काल रूप से बदल जाएगा, आपकी किस्मत पलट जाएगी। लेकिन यदि प्रातः स्नान में कोई समस्या है या कोई स्वास्थ्य समस्या हो, तो आप कम से कम प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर उगते हुए सूर्य देव को प्रणाम जरूर करें। चलिए भक्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले निवेदन है, भक्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर लें ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। भक्तों, अगली गलती खिचड़ी से जुड़ी हुई है। भक्तों, वैसे तो मकर संक्रांति के पर्व का दूसरा नाम ही खिचड़ी पर्व है, लेकिन भक्तों, जब मकर संक्रांति के पावन दिन एकादशी तिथि भी एक साथ पड़ती है, तो उस दिन भोजन और दान दोनों में विशेष संयम का पालन करना शास्त्र सम्मत माना गया है। एकादशी का मूल नियम है कि इस दिन चावल और चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन और दान निषिद्ध होता है, क्योंकि खिचड़ी चावल से बनती है। इसलिए ऐसी स्थिति में खिचड़ी ना तो खानी चाहिए और ना ही दान करनी चाहिए। शास्त्रों और वैष्णव परंपरा के अनुसार एकादशी के दिन चावल को छूना तक वर्जित बताया गया है। मान्यता है कि एकादशी तिथि पर चावल में पाप तत्व का वास माना गया है, इसलिए उसका सेवन व दान दोनों ही व्रत भंग और दोष कारक हो सकते हैं। इसी कारण जब मकर संक्रांति जैसे महापर्व पर भी एकादशी हो, तो संक्रांति के नाम पर खिचड़ी खाने या दान करने की परंपरा उस दिन स्थगित कर दी जाती है। ऐसे दिन पर शास्त्र तिल तिलहन को अत्यंत शुभ बताते हैं। तिल का संबंध सूर्य देव, विष्णु भगवान और पितृ तत्व तीनों से जोड़ा गया है। इसलिए तिल के लड्डू, तिल, गुड़, तिल से बने व्यंजन खाना और दान करना पूर्णतः शुद्ध, दोषरहित और पुण्यदायी माना जाता है। तिल का सेवन करने से एकादशी व्रत भी सुरक्षित रहता है और मकर संक्रांति का फल भी प्राप्त होता है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं अगली गलती के बारे में। भक्तों, मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देवताओं और प्रकृति को समर्पित माना गया है। शास्त्रों और लोक परंपराओं के अनुसार इस दिन गाय और भैंस से दूध निकालना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि संक्रांति का दिन त्याग, संयम और सेवा का प्रतीक होता है। इस दिन गाय को माता और पुण्य का सजीव स्वरूप माना जाता है, इसलिए उससे कुछ लेना नहीं बल्कि उसकी सेवा करना ही धर्म कहा गया है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गाय स्वयं देवताओं के लिए अर्पण करती है। ऐसे में मनुष्य द्वारा उसका दोहन करना अशुभ फल देने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन दूध निकालने से घर में सुख, शांति, पुण्य और लक्ष्मी का वास बना रहता है, जबकि गाय को हरा चारा, गुड़ और तिल खिलाने से विशेष शुभ फल प्राप्त होता है। इसी के दोस्तों, अगली गलती तुलसी माता से जुड़ी है। जी हाँ भक्तों, हम सभी के घर आंगन की शोभा तुलसी माता से होती है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए
कि मकर संक्रांति पर चूंकि इस बार शक्तिला एकादशी का पावन दिन पड़ने जा रहा है, ऐसे में इस संक्रांति संयुक्त एकादशी पर तुलसी में ना तो जल अर्पित करना चाहिए, ना ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए शक्तिला एकादशी का व्रत रखती है और तुलसी में जल चढ़ाने की वजह से उनका ये व्रत खंडित भी हो सकता है, जिससे आपको पुण्य की जगह उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन माता तुलसी से जुड़ी सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्तों की नहीं होती है, साथ ही सूर्य देव को भी तुलसी के पत्ते प्रिय है। ऐसे में दोस्तों, आप तुलसी माता के समीप जो गिरे हुए सूखे पत्ते होंगे, जो नीचे गिरे हुए होंगे, उनका भी इस्तेमाल आप मकर संक्रांति पूजन में कर सकते हैं। पर इस दिन आप तुलसी माता के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। लेकिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें। चलिए जानते हैं अगली गलती के बारे में, जिसे कि हमें मकर संक्रांति के पावन दिन में नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्मा वैवर पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और सूर्य देव का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो लक्ष्मी माता ऐसे मनुष्य के घर का त्याग सदा के लिए कर देती है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इन विशिष्ट भोजनों का सेवन ना करें। यानी तारे साथ ही इस दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दे। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अगली गलती के बारे में, जिसे कि आपको बुधवार 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के इस पावन दिन में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एकादशी संयुक्त मकर संक्रांति के दिन उपवास रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि इस व्रत रख लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले संक्रांति संयुक्त एकादशी का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वही दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और मकर संक्रांति के व्रत आपको रखने हैं, लेकिन आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो इस अवस्था में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप व्रत रख सकती हैं। लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें, ना ही मंदिर जाएं और ना ही दान पुण्य करें। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक माना गया है, क्योंकि इस रात का अपना ही एक अलग आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है। साथ ही साथ भक्तों, मकर संक्रांति पर केवल व्रत और पूजा ही पर्याप्त नहीं माने जाते। दान का विशेष महत्व है और बिना दान किए ये पर्व अधूरा रह जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, खीर, मिठाई या धन देना बेहद शुभ होता है। दान करने से सूर्य देव की कृपा जीवन में प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो लोग इस दिन दान नहीं करते, उनके पुण्य का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए चाहे थोड़े ही साधन क्यों ना हो, अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा भक्तों, कई लोग अक्सर हमसे ये प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में अशांति है, हमारे घर में अक्सर वाद विवाद होता रहता है, पैसों को लेकर हर माह तंगी जैसे हालत हो ही जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई परिवार में बीमार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है भगवान की पूजा में हो रही गलती। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग
अपने घरों के मंदिरों में, ड्राइंग रूम में या व्यवसाय स्थल पर भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों को रख देते हैं, जिससे आपकी परेशानियां सही मायने में शुरू होती है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में अंगूठे से बड़े आकार के मूर्ति अथवा शिवलिंग को रखना वर्जित है। ऐसी मूर्तियों में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। इसीलिए यदि आप इन मूर्तियों को रख भी रहे हैं तो आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवा लें। वही भक्तों, मकर संक्रांति पर दान पुण्य करना वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता, जैसे लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ आपको इस दिन भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। मकर संक्रांति के इस शुभ दिन कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मकर संक्रांति में पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन प्रतिक्रिया करने से ऊर्जा की क्षति होती है एवं भगवान तक पहुंचने के मार्ग में बाधा आ जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको मकर संक्रांति के इस पावन दिन में काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता को दर्शाता है। साथ ही इसके महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने से बचना चाहिए। इस दिन बाल कटवाने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसीलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर नारायण का वास बताया गया है। इसीलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो इसे भगवान नारायण जी का अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है और बुधवार 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति तिथि माता लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। इसीलिए इस दिन आपको महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमर्ते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरापान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप ये बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99 हिंदू भाई बहनों को ये नहीं पता है कि इस दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य है जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूलकर भी इस महीने बैंगन की सब्जी, साग, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मकर संक्रांति में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में ये सिर्फ एकमात्र ऐसा व्रत है मकर संक्रांति का, जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति तिथि के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि ये दिन मौज मस्ती करने के नहीं बल्कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस मकर संक्रांति के दिन अपने जीवन में श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं,
तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार मकर संक्रांति के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर किन मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति अपने साथ ना धन ले जा सकता है, ना परिवार, ना वैभव, बल्कि उसके साथ केवल वही जाता है जो उसने जीवन में अर्जित किया होता है, और वह है उसके पुण्य कर्म। इन्हीं पुण्य कर्मों के आधार पर यह तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक का मार्ग देखना पड़ेगा। शास्त्रों में यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति जीते जी पुण्य करता है उसका परलोक का मार्ग सहज और कष्ट मुक्त हो जाता है। विशेष रूप से यदि मकर संक्रांति के पावन दिन कुछ विशिष्ट वस्तुओं का दान किया जाए तो कहा जाता है कि वही वस्तुएं व्यक्ति को उस लोक में भी प्राप्त होती है और उसकी अंतिम यात्रा का सफर सरल बन जाता है। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन दान को अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी बताया गया है। सबसे पहले जिस वस्तु के दान का उल्लेख किया गया है वो है नारियल। चाहे पानी वाला नारियल हो या सूखा नारियल, जिसे गिरी गोला भी कहा जाता है, इसका दान विशेष पुण्य देता है। आप 14 की संख्या में नारियल लेकर उनका दान कर सकते हैं। ये नारियल आप पास के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को दे सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा के साथ भेंट कर सकते हैं। नारियल को पूर्णता और शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका दान जीवन में पूर्णता लाने वाला कहा गया है। इसके बाद सुहाग से जुड़ी सामग्री के दान का विशेष महत्व बताया गया है। महिलाएं चाहे तो 16 श्रृंगार की सामग्री दान में दे सकती है या फिर एक सुहाग की पिटारी तैयार कर सकती है। उस पिटारी में काजल, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर और लाल चुनरी अवश्य रखें। इसके अतिरिक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्य वस्तुएं भी उसमें जोड़ी जा सकती है। इस सुहाग की पिटारी का दान किसी निर्धन सुहागिन महिला को या मंदिर में किसी सुहागिन ब्राह्मणी को किया जा सकता है और उनसे आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता है कि सुहाग की सामग्री जितनी श्रद्धा से बांटी जाती है उतना ही दाम्पत्य जीवन सुरक्षित और मंगलमय रहता है तथा पति पर आने वाली बाधाएं दूर होती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से हमारी माताएं बहनें विभिन्न पर्वों पर सुहाग की वस्तुओं का दान करती चली आई है और मकर संक्रांति पर भी ये दान विशेष फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति के दिन बर्तन दान की परंपरा भी अत्यंत प्रचलित है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बर्तन कभी खाली ना हो। बर्तनों में गुड़, मिठाई या काले सफेद तिल भरकर दान करना श्रेष्ठ माना जाता है और साथ में थोड़ी दक्षिणा भी रखनी चाहिए। आप 14 की संख्या में बर्तन दान कर सकते हैं। यदि तांबे के बर्तन का दान किया जाए तो इसका पुण्य और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा पीतल या स्टील के बर्तन भी दान किए जा सकते हैं, लेकिन इस दिन लोहे से बनी वस्तुओं या शीशे, कांच से जुड़ी चीजों का दान करने से बचने की सलाह दी गई है। धार्मिक सामग्री का दान भी मकर संक्रांति पर अत्यंत शुभ माना गया है। मंदिर में बजाई जाने वाली पूजा की घंटी, धार्मिक पुस्तकों का दान या भक्ति से जुड़ी सामग्री का दान किया जा सकता है। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।